ये हाल है क्योंकि वो स्कार्फ से चमार है। वो नूरपुर में दलितों ने मस्जिद के सामने दादागिरी से डीजे बजाया और शादी की परमिशन नहीं थी, वहां पर शराब पी के उत्पात मचा रहे थे और सौयों की तादाद में घुड़सवारी घुड़ चढ़ाई कर रहे थे। और वहीं ये दलित फिर मुसलमानों से टक्करें मारने के चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ एकदम से पैसा लेके उतर पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस मुस्लिम महिला ने नूरपुर अलीगढ़ घटना पर दलित समाज पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए, गुंडा प्रवृत्ति और पता नहीं किस किस प्रकार के आरोप लगाए। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। और विभिन्न प्रकार के जाति के सभ्य से चमार इत्यादि प्रकार की बातें की गई और तुम पैसों में बिक गए चमार, तुम्हें हम ही साथ देते, हिंदू तुम्हें खाने नहीं देते। तो भाइयों, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस पर अपनी राय जरूर देना, क्योंकि हमारे लिए आप लोगों की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये मुस्लिम महिला ठीक है, जो इसने बातें कही वो ठीक है, या फिर बातें कुछ और है, आप इस मैटर को किसी और तरीके से देखते हैं। व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। हमसे चुप बैठे, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। सवाल बनता है क्योंकि आप जनता है, आप लोगों को सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ही दलित समाज को जबरदस्ती मुसलमानों से लड़वाने की तैयारी है। और अब तो ये भी सर्कुलेशन मिल गया, अगर आपको याद हो, मैंने 2-3 दिन लगातार लाइव कराए कि अलीगढ़ में नूरपुर में दलितों ने मस्जिद के सामने दादागिरी से डीजे बजाया और शादी की परमिशन नहीं थी, वहां पर शराब पी के उत्पात मचा रहे थे और सौयों की तादाद में घुड़सवारी घुड़ चढ़ाई कर रहे थे, जबकि ये बीमारी थी और 50 लोगों को शादी में शिरकत करने की परमिशन थी। उसके बावजूद जान के वो मस्जिद के सामने ड्रामा कर रहे थे। और फिर इन भारत के जितने भी फंगस है, जितने भी नारंगी फंगस है, इन्होंने इशू बनाया, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करा। और अब इतने ड्रामेबाजी चल रही है कि नूरपुर की पतंगे इतने आराम से उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, ये आरएसएस की नाजायज औलाद है कि आप इतने खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि नूरपुर में जितनी मस्जिदें हैं हम उनको शहीद कर देंगे, हम अपने दलित भाइयों का इंतकाम लेंगे। और कौन से दलित भाई? वो दलित भाई जिनको तुम पानी पीने नहीं देते, वो दलित भाई जिनके कुएं अलग होते हैं, वो दलित समाज जिनके मंदिर अलग होते हैं, वो दलित समाज जिनकी बेटियां, जिनके बेटे तुम्हारे घरों में दामाद और बहुएं नहीं बन सकते, उस दलित समाज पर तुम पतंग उड़ा रहे हो बीजेपी वालों। उस दलित समाज पे तुम कश्ती में बैठकर अगला सन 2022 और सन 2024 जीतना चाहते हो। कौन सा दलित समाज की तुम बात कर रहे हो? दलित समाज खुद जानता है कि भारत में उसकी दुर्दशा और दशा क्या है। आज भी उच्च कोटि पर होने के बावजूद, अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद दलितों को मुंह नहीं लगाया जाता। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी महाराज, और वहां के जो मौर्या हैं वो दलित समाज से आते हैं। जो नाइब चीफ मिनिस्टर हैं उनको इतना ज़बरदस्त योगी परेशान करता है, ना बैठने देता, ना मीटिंग में लेके जाता। तो ये हाल है क्योंकि वो स्कार्फ से चमार है, वो दलित समाज से आते हैं, जबकि उनके हाथ में 250 से ज़्यादा ML है। उसके बावजूद यूपी का जो योगी है मौर्या को अपने बराबर में बिठाना पसंद नहीं करता, अपने साथ लेकर जाना नहीं पसंद करता। और वहीं ये दलित फिर मुसलमानों से टक्करें मारने के चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ एकदम से पैसा लेके उतर पड़े। तो इस वक्त दलित समाज को भी सोचना चाहिए कि ये बीजेपी, ये आरएस हमारा मिसयूज कर रही है। आरएसएस वाले हमें उस वक्त हिंदू मानते हैं जब इलेक्शन होने वाले होते हैं। तुम ही सवाल करो, अगर वाकई ही तुम हिंदू हो तो कहो तुम्हारी बेटियों को तमाम ये पंडित, ये तमाम आरएसएस के चौबारे वाले, तमाम ये जाफरानी गुंडे अपने बेटों से लेंगे। बोलो उनके बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाओ, अपनी बेटियों की उनके बेटों से शादी करवाओ। अगर ये वाकई हिंदू हैं और तुम्हें हिंदू काउंट करते हैं, बोलो, सवाल करो। लेकिन तुम भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें भी आदत हो गई है पब्बों की, शराबों की 500-500 रुपए पर। असल में भारत का जो समाज गंदा करने में, समाज को बदनाम करने में, समाज को प्रदूषित करने में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी ने करा है तो वो दलित समाज के जो ये हरिजन समाज है या वाल्मीकि समाज है, इन्होंने गंदा करा है, इन्होंने प्रदूषित करा है। क्योंकि टके टके पर बिक जाते हैं, 200 रुपए की शराब पर, 500 रुपए रुपल्ली पर ये किसी की भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी का भी घर जला देते हैं, कहीं भी जाके ये आरएसएस का झंडा उठा लेते हैं।
हैं, क्योंकि आपको पता होगा कभी आपने किसी ब्राह्मण को तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद के नाम पर सड़क पर उतरते देखा? कभी आपने देखा कि मॉब लिंचिंग करने वालों में एक सिंगल आदमी भी ब्राह्मण समाज से आता है? कभी आपने देखा? नहीं होता। वो तमाम के तमाम हरिजन समाज से आते हैं, वो तमाम के तमाम वाल्मीकि समाज से आते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा देते हैं और किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी भी मस्जिद को जाकर शहीद कर देते हैं, किसी भी लड़की को जाकर धमकी दे देते हैं, किसी भी लड़की को जाकर गालियां दे देते हैं। और यही वो समाज है जो आजकल आईटी सेल में काम कर रहा है और आपको गालियां देता है, 2-2 रुपए पर कमेंट मिलते हैं। तो जब तक ये समाज अवेयर नहीं होगा तब तक भारत ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, लोग ऐसे ही लड़ के मरते रहेंगे। क्योंकि इनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि भारत का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर खुद दलित समाज से थे, तुम्हारे पूर्वज थे। अगर तुम ही उनके संविधान की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम ही इन ब्राह्मणों की साजिश को नहीं समझोगे, इन 3% यहूदियों के 13वें खानदान की पॉलिटिक्स को अगर तुम नहीं समझोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में तुम्हारी दशा और दुर्दशा मुसलमानों से ज्यादा बदतर होगी। तुम्हें फिर वही शूद्र बनाकर तुम्हें वही गुलाम बनाया जाएगा, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी माओं को इसी तरह नंगा फिराया जाएगा जैसे तुम हजारों साल पहले रहते थे और तुम ब्रेस्ट टैक्स देते थे। तो इस वक्त इस वाली बात को सबसे ज्यादा अगर समझना है तो दलित समाज को समझना होगा, उसको आगे आना होगा, उसको मुस्लिम समाज की एहसासात को समझना होगा, उनके जज्बात को समझना होगा, उनको मुसलमान समाज के उस एहसान को याद रखना होगा जो मुसलमान समाज ने इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना में, इस आपदा में, इस 5G के तांडव में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर करी तो वो भारत के समाज दलित समाज को करी। तुम्हारी अर्थियों को कंधा दिया, तुम्हारी अर्थियों को मुख अग्नि दी, वो किस समाज ने दी? वो मुस्लिम समाज ने दी। मुसलमान समाज ने अपनी टोटल जमा जोखड़ी खत्म कर दी, अपने बैंक बैलेंस जीरो कर दिए, सिलेंडर अरेंज करे, अपने ऑटो को, अपनी गाड़ियों को एम्बुलेंस बनाया, अपने इलाकों में कोविड सेंटर बनाए। वो तमाम की तमाम मेहरबानियां मुस्लिम समाज ने करी। उस मुस्लिम समाज की मेहरबानियों को तुम्हें समझना होगा, तुम्हें एक होना होगा, तुम्हें इन यहूदियों के 13वें खानदान की कोई बात नहीं माननी होगी। क्योंकि 22 में इलेक्शन है, यूपी में भी, दिल्ली में भी, और इसी वजह से योगी महाराज जो है वो सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हिंदू खतरे में और हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, हम मस्जिदों को शहीद कर देंगे, हम मुसलमान नौजवानों के सर फाड़ेंगे, इमामों को जान से मार देंगे, हम मॉब लिंचिंग करेंगे। और फिर तुम्हें 8 महीने तक ये सिलसिला इतना तेजी से चलता रहेगा कि तुम सब चीजें भूल जाओगे कि इसी योगी ने तुम्हें किस तरह मारा, तुम्हें किस तरह हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं दिया, जब तुमने ट्वीट करा के हमारा बाप मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारी बेटी, हमारी बहन मर गई और उसको ऑक्सीजन नहीं दिया। तो इसी योगी महाराज ने, इसी आतंकी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करी और तुम्हें जेल की सजा कटवा दी। ये बात मत भूलना तुम, क्योंकि ये सरकार तुम्हें भुलवाना चाहती है, एजेंडे से भटकवाना चाहती है। ये वही लोग हैं, ये वो उजड़े चमन हैं, ये वही उजड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपना घर नहीं बसने दिया, ये तुम्हारा घर भी बसने नहीं देंगे। और यही वजह है कि लगातार ये यूपी की मस्जिदों को, यूपी के मौलवियों को, यूपी के मुस्लिम समाज को, यूपी के तमाम नौजवानों को जो मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं आते हैं, उन पे बहुत तेजी से ये कार्रवाई कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जेलों में पकड़ कर डाला है, खुल्ला ये मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। लेकिन इन पे कोई सिंगल कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे इस वक्त मूड में आ गए कि आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। वो कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? अभी भी तो हिंदू राष्ट्र था जब आपने अपनी चिताएं ढोई थी, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र था जब आपको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र जब आपको दवाई नहीं मिली, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र जब आपका अपना अधिकार, आपको चिताओं को मुख अग्नि नहीं मिली। कौन सी सरकार है जो आकर कहती है कि हम तुम्हें फ्री देंगे? आज मोदी जी आते हैं, 1 घंटा आपका चाट कर चले जाते हैं और कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, ये देंगे। तुम्हारे बाप का माल है जो तुम हमें फ्री में दोगे, वो हमारा टैक्स है जो तुम हमें लौटाओगे, वो भी तुम हमें नहीं लौटाते हो। किसी के बाप में औकात है, किसी नेता में औकात है कि वो पब्लिक को 1 रुपया भी दे दे? तुम खुद हमारे टुकड़ों पर पलते हो, तुम बात करते हो फ्री में देने की। हम जनता ने तुम्हें चुना, तुम हमारी भीख पर पलते हो और वो भीख हम तुम्हें टैक्स की सूरत में देते हैं। तुम हमें क्या फ्री में दोगे? हम तुम्हें सैलरी देते हैं, हमारे
हमारे बेस पर तुम कोठियों में रहते हो, हमारे बेस पर तुम फ्री में मोबाइल यूज करते हो, हमारे बेस पर तुम तमाम चीजें फ्री में यूज करते हो। तुम क्या जनता को फ्री लगाते हो और वो भी नहीं देते। वो हमारा टैक्स है जो तुम इस वाली बात पर हम तुम्हें देते हैं कि तुम हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा एजुकेशन हमें दो, अच्छे हमारे लिए रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया कराओ। उल्टा तुम आते हो, बकवासें करते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई भी टुच्चा मुच्चा नेता हो, बकवास करता है हमने 80 करोड़ को दिया, हमने 90 करोड़ को ये राशन दिया, वो राशन दिया। तुम फ्री में कुछ भी नहीं देते। तुम फ्री में अपनी माँ का सर का बाल ना दो, तुम फ्री में हमें राशन दोगे, वो हमारा हक है, वो हमारा पैसा है, वो भी तुम हमें नहीं देते हो। उल्टा तुम भारत की अखंडता को सेंग मार रहे हो, उल्टा तुम भारत में अराजकता फैला रहे हो, उल्टा तुम भारत में जो गुलदस्ते की मानद है उनको लड़वा रहे हो, उल्टा तुम मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। यही मेरा मकसद था कि 1 बजे मैं आपके आके बताना चाहती थी कि इस वक्त यूपी में इतना तांडव मचा है। नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की एक मस्जिद में इन भगवा गुंडों ने, इन जाफरानी नागपुर की नाजायज औलादों ने घुसकर मस्जिद में ईशा के वक्त हमला करा। इमाम साहब को शदीद तरीन तरीके से जख्मी कर दिया, पूरा सर फाड़ दिया, सीना फाड़ दिया, तीर त्रिशूल तलवार से लेकर आए थे और जितने भी वहां नमाजी नमाज पढ़ रहे थे सबको जान से मारने की कोशिश करी गई। कोई सिंगल कार्रवाई नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खुद इनके साथ है। इनका आका जो भगवा चोले में रहता है, आतंकवादी जाफरानी योगी, वो खुद चाहता है कि वहां पर इस कदर इतने तरीके से आतंकवाद हो, मुसलमानों को डराया जा सके ताकि तमाम लोग खुद डर जाएं। मुसलमान तो इजी चुग्गा होते हैं ना, और मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं होता। मुसलमानों के जो सो कॉल धर्म गुरु बन के बैठे हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो खुद इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। किसी को MLA का टिकट पकड़ा दिया, किसी को MP का टिकट पकड़ा दिया, किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, किसी को ये दे दिया। तो ये लोग तो बोलेंगे नहीं, तो मुंह में बेगैरती की दही जमा कर बैठे हुए। ये तमाम के तमाम वो गद्दार हैं जिन्होंने भारत में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। और इन बर्बाद करने वाले बटालियन का नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। घिन आती है उसके आगे मुस्लिम लगाते हुए। पर्सनल मुफाद का बोर्ड कहो उसको तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तुम पर्सनल मुफाद पर यूज करते हो। तुम मुसलमानों के लिए सिंगल आवाज नहीं उठाते, तुम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो ये लेटेस्ट खबर है कि लगातार यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करा जा रहा है। मेवात में भी आपने देखा कि कल परसों भी एक 18 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया, चाकुओं से गोद दिया गया, और गांव वालों ने उस लड़के को पकड़ के घर में बिठाया, चाय पानी पूछी, पानी पिलाया, उससे पूछा भाई तेरी दुश्मनी क्या है, तुम क्यों हमें मारना चाहते हो, तुम क्यों लगातार मुस्लिम समाज को टैग कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। वो चाहते अगर वाकई मुसलमान आतंकवादी होता तो उसका कीमा कचूमर बना देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के को एक हाथ नहीं लगाया जिसके पूरे हाथ जिस कातिल के पूरे हाथ ब्लड से रंगे हुए थे, हाशिम खान के, उसको कुछ नहीं कहा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये कौम होती है मुसलमान, ये होती है उनमें इंसानियत, जिसको तुम बदनाम करते हो, हलाला, हगवा, भगवा, टगवा, जिहादी फियादी करते हो। असल में जिहादी तुम हो, असल में आतंकवादी तुम हो, असल में तुम ही इस समाज के नाम पर कैंसर हो। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा नाम जो है वो RSS के भगवा आतंकवादी हो। तुम तमाम के तमाम नाजायज औलादे जो भारत को बर्बाद करना चाहते हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती? मस्जिदों को टारगेट कर रहे हो, इमामों के सर फाड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। किस तरफ लेके जा रहे हो भारत को? ये भारत सबका है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तमाम लोगों का भारत है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सरदारों का, ईसाइयों का, दलितों का, आदिवासियों का, तमाम लोगों का ये भारत है। और भारत एक गुलदस्ते का नाम है। भारत किसी कमल के फूल, हमारी भूल का नाम नहीं है। और ये कमल का फूल लगातार भारत को ख़त्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा शेयर करिए और एक आवाज़ बुलंद करिए कि हमें भारत को बचाना है, हमें भारत की मस्जिदों को बचाना है, हमें भारत के मुस्लिम नौजवानों को बचाना है, हमें भारत की एकता को बचाना है, हमें भारत के संविधान को बचाना है। अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और तमाम लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस वक्त भी सुनने आए। अल्लाह हाफिज़।